सद्गुरु स्वामी स्वामी की की जय। जय। एक समय की बात है, प्रसिद्धि वैष्णव संत भगवान गोसाई अपने आसन पर विराजमान हैं। सामने सिंहासन पर राधा कृष्ण की प्रतिमा रखी हुई है। तो भगवान गोसाई हाथ जोड़कर बुदबुदा रहे हैं कि हे प्रभु, इस अनाथ पर कब तुम्हारी कृपा होगी। भजन पूजन करते करते आधी उम्र बीत गई, पर तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। नहीं मन को शांति मिली, किस विधि से तुम्हारी पूजा अर्चना करूं कि तुम प्रसन्न होकर मेरी अभिलाषाएं पूर्ण करोगे। उसी समय एक साधु आता है। तो साधु कहता है, गुरुदेव जी प्रणाम। तो भगवान गोसाई कहते हैं, वत से प्रसन्न रहो। तो साधु कहता है, गुरुदेव कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। तो भगवान गोसाई कहते हैं कि हाँ वत्स, मन में अजीब सी हलचल मची हुई है। तो साधु कहते हैं, वो क्या गुरुदेव? मां की उपासना करते करते किंतु आज तक मन स्थिर नहीं हुआ, ना उस मुरलीधर के दर्शन हुए। तो साधु कहता है, अरे मेरे अंदर भी यही धुन चल रही है। सारी जिंदगी हमने राधा कृष्ण की पूजा भक्ति की, पर क्या पाया? तो भगवान गोसाई कहते हैं, आखिर से हमारी पूजा भक्ति में कहीं कमी रह गई, जो आज तक हमें प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो साधु कहता है, गुरुदेव कहीं हम भ्रम में तो नहीं पड़े हुए हैं। तो भगवान गोसाई कहते हैं, अरे कैसी बातें करते हो वत्स, तुम्हारे में ऐसी आशंका क्यों पैदा हुई? तो साधु कहता है, अरे गुरुदेव, शहर से बाहर अमराई में एक संत पधारे हुए हैं। उनकी वाणी सुनकर मैं विचलित हो गया। तो भगवान गोसाई कहते हैं, कैसे संत हैं? क्या कहते हैं वो, जो तुम इस तरह शंकित हो उठे? तो साधु कहते हैं कि बैरागवान संत हैं, काशी से पधारे हैं। उन्हें लोग कबीर साहब कहते हैं। तो भगवान गोसाई कहते हैं, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारा सौभाग्य उदय हुआ है, जो संत कबीर साहब यहाँ पधारे हैं। तो साधु कहता है, अरे गुरुदेव, क्या आप उन्हें जानते हैं? तो भगवान गोसाई कहते हैं, लोगों से उनके विषय में बहुत कुछ सुना है। उनकी सुकृति चारों ओर फैली हुई है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता संत कबीर साहब निपक्ष चिंतक तथा मानव धर्म के सूत्रधार कहे जाते हैं। तो साधु कहता है, अरे गुरुदेव, फिर देर कैसी, अविलंब चलकर उनके दर्शन करें। तो भगवान गोसाई कहते हैं कि हाँ वत्स, तुरंत चलो। ऐसे संत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं इन साधु संतों के पीछे इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर
मेरे अंगों पर पड़ जाए। सामने संत कबीर साहब आसन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने भक्त मंडली बैठी हुई है। दोनों नजदीक पहुंचते हैं। कबीर साहब उन्हें देखकर कहते हैं कि आइए महाराज विराजिए। तो भगवान गोसाई कहते हैं, भगवान गोसाई कबीर के पैर छूना चाहते हैं, पर कबीर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। तो भगवान गोसाई कहते हैं, आपके दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। तो कबीर साहब कहते हैं कि नहीं महाराज, यह तो आपका बड़प्पन है जो स्वयं चलकर मुझे दर्शन देने पहुंच गए। तो भगवान गोसाई कहते हैं कि ऐसा ना कहिए भगवान, हमारे भाग्य जाके हैं जो आपके पदार्पण यहाँ हुए। जीवन का अधिकांश हिस्सा भगवत भजन कुंजन में बीत गया, फिर भी ना हरि दर्शन हुए, ना आत्मा को तृप्ति मिली। साहब कहते हैं, आप अपने नाम से, आप अपने नाम के अनुरूप स्वयं गोसाई हैं, समर्थ और शक्तिमान हैं। बाहर भटकना छोड़कर जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, आपको परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। तो भगवान गोसाई कहते हैं, किंतु वह तो शालिग्राम। तो कबीर साहब कहते हैं कि जे कबीर जेते आत्मा ते ते शालिग्राम, बोलन हारा पूंजिए नहीं पाहन से काम। भगवान गोसाई कहते हैं कि वो तो बाहर शालिग्राम है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर जेते आत्मा और तेते शालिग्राम, और बोलन हारा पूंजे नहीं पाहन से काम। जिसको बाहर बता रहे हो वो उससे काम नहीं है, वो कभी नहीं काम करेगा भैया। तो भैया प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाला आत्मा राम ही परमात्मा है। इन्हें सेवा करना ही परमात्मा की सेवा करना है। जिसकी पूजा करते करते सारी उम्र बीत गई, वह पत्थर की मूर्ति बेजान और शक्तिहीन होने से आपको कुछ ना दे सकी। इस बात की परख आप स्वयं कीजिए। इस संसार में जीव को कोई दूसरा बंधन और मोक्ष नहीं दे सकता। इस संसार में जीव को कोई दूसरा बंधन और मोक्ष देने वाला नहीं है। कर्मों के बंधन में जीव बंधता है और पुरुषार्थ करके स्वयं मुक्त हो जाता है। अपने अविनाशी चेतन स्वरूप को पहचाने और सारी वासनाओं को छोड़कर निज स्वरूप में स्थित हो। स्वरूपा स्थिति ही परमात्मा का पाना है। परमात्मा आत्मा से कोई वस्तु नहीं है। बाहर से मिलने वाली वस्तु जड़ होती है।
जब सारी जड़ वस्तुओं की ममता छोड़ दी जाती है, तब निज चैतन्य आत्मा में अविचल विश्राम मिलता है। तो भगवान गोसाई कहते हैं कि मेरा सारा जीवन जड़ मूर्ति की पूजा में बीत गया। आज आपकी वाणी सुनकर लगता है कि मैं अंधकार में भटक रहा था। कृपा करके मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। के चरण पकड़कर सिर झुकाते हैं। कबीर साहब गले की माला निकाल कर भगवान गोसाई को पहना देते हैं। तो भगवान गोसाई फिर चरण स्पर्श करते हैं, कहते हैं आपकी दया मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया गुरुदेव। तो रैदास और सेना कबीर साहब से कहते हैं कि जरा इस ढंग का भजन सुना दो। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छी बात है, लो भजन सुन लो। तो कबीर साहब कहते हैं मेरा सब हमारा चाख लिया, मेरा सब हमारा चाख लिया, चाख लिया ओ चाख लिया, मेरा सब हमारा चाख लिया। अमीर से भमरा चाख लिया। अमृत रस जो मन है, भमरा है, उसको अमृत का रस मिला। जैसे भगवान गोसाई को उन्होंने अमृत रस चाख लिया, इसलिए कहा अमीर सब हमारा चाख लिया। अरे चाख लिया, चाख लिया, अमीर सब हमारा चाख लिया। अरे जाके घट में प्रेम प्रकाशा, जाके घट में, ये जाके घट में प्रेम प्रकाशा, सो बिरहिनी का है, सो बिरहिनी का है पारई दिया, अमीर सब हमारा चाख लिया। अमीर सब हमारा चाख लिया। के जाके घट में प्रेम प्रकाशा, जाके घट में प्रेम प्रकाशा, सो बिरहिनी का है बारई दिया, अमीर सब हमारा चाख लिया। अमीर सब हमारा चाख लिया। अरे अंते न जाए अपन घट ख्वाजे, अंते न जाए, अरे अंते न जाए अपन घट ख्वाजे, अपन घट ख्वाजे, अपन घट ख्वाजे। अंते न जाए अपन घट ख्वाजे, अरे सो बिरहिन निजे पायो पिया, अमीर सब हमारा चाख लिया। अमीर सब हमारा चाख लिया। अरे अंते न जाए अपन घट ख्वाजे, अंते न जाए अपन घट ख्वाजे, अरे सो बिरहिन निज पायो पिया, अमीर सब हमारा चाख लिया।
मेरा सब हमारा चाक लिया। अरे पाँव पलक में अरे तस्कर मारूं, पाँव पलक में अरे तस्कर मारूं। अरे गुरु अपने को साकिर लिया, अमीर सब हमारा चाक लिया। है पाँव पलक में तस्कर मारूं, पाँव पलक में तस्कर मारूं। गुरु अपने को साखी दिया, अमीर सब हमारा चाक लिया। अमीर सब हमारा चाक लिया। अरे कहती कबीरा सुनो और समझो, कहती कबीरा सुनो और समझो। है सुनो और समझो, सुनो और समझो। अरे जियत ये तने जीत लिया, अमीर सब हमारा चाक लिया। अमीर सब हमारा चाक लिया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जाके घट में प्रेम प्रकाशा, जिसके घट में प्रेम का प्रकाश है सो बिरही का है बारे दिया। तो कहते हैं जो विराह करने वाली आत्मा क्यों दिया बारे, अंते जाए अंते न जाए अपन घट ख्वाजे, सो बिरही न निज पायो पिया। अंते कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में मंदिर मस्जिदों में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घट में ही खोजो। सो बिरहिनी पाए पिया, वो बिरहिनी अपने घट में ही पिया को पाएगी। पाँव पलक में तस्कर मारूं, अरे गुरु अपने को साथ दिया। पाँव पलक कर तस में मारूं, तो गुरु अपने को साथ दिया। और कहें कबीर सुनो और समझो, और जीते यह तन जीत लिया। जब सतगुरु के शब्द को बताए हुए रास्ते पर अगर चलोगे तो सब कल्याण हो जाएगा, और जीते जी इस तन को जीत लिया जाएगा। बोलो साहेब बंदगी।